जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर अर्थात त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटियां कितने प्रकार से संभव हो सकती हैं, आज इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली त्रुटियां जो होती हैं वो दो प्रकार से संभव होती हैं अधिकतर। देखिए, कई लोग कई तरह की बताते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जो त्रुटियाँ होती हैं वो बेसिकली एक नाम होता है क्रमबद्ध त्रुटि और एक का नाम होता है यादृच्छिक त्रुटि। देखिए, जैसे होता क्या है, अगर आप इंटर लेवल से आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए दो चीज़ें इनफ है। जैसे और हाई लेवल की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग में आप बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होते हैं, तो वहाँ पे भी त्रुटियाँ पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे कई प्रकार की और त्रुटियाँ होती हैं। तो अगर दोस्तों आप इंटर लेवल से हैं अर्थात आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये इनफ है। ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। इसको आप समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ एरर आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, पहला नंबर होता है क्रमबद्ध, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, और नेक्स्ट होता है यादृच्छिक, जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। देखिए, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए होता क्या है। देखो, ये जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं इसमें होने का जो कारण होता है वो फिक्स रहता है कि इसी वजह से ये हुआ है, इसमें कारण फिक्स रहेगा। जबकि जो यादृच्छिक त्रुटि होती है ये अचानक से घट जाती है, इसमें हमको कारण पता ही नहीं चल पाता है कि किस वजह से हो रहा है। तो मेन अंतर यही है कि इसमें कारण पता होता है कि इसी वजह से है, और इसमें क्या है, इसमें कारण आपको नहीं पता होता है कि किस वजह से इसमें गलतियां हमसे हो रही हैं, गलतियां आ रही हैं। अगर हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करें तो बताया गया है कि इतना है, लेकिन हम मेज़र कर रहे हैं तो कुछ अलग ही आ रहा है। तो इसका मतलब गलती कहाँ से है, यही होता है त्रुटि। तो क्रमबद्ध में पता रहता है। तो ये मुख्यतः तीन प्रकार से इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया है। पहला नंबर तो होता है व्यक्तिगत, जिसको हम लोग पर्सनल या ह्यूमन एरर बोल सकते हैं। दूसरा नंबर है यंत्र द्वारा त्रुटि, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। और तीसरा नंबर है वातावरणीय या फिर कह सकते हैं पर्यावरणीय त्रुटि, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक एरर बोलते हैं। तो आइए इनको हम लोग क्रम से समझ लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल उठाऊंगा और उन्हीं के थ्रू इनको मैं समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट व्यक्तिगत का मतलब होता है कि मानव द्वारा जो इंसान से गलती हो जाती है। जैसे मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, सपोज दैट कोई बाइक है, बाइक पूरी तरह से मेंटेन है और उसको कोई ड्राइव कर रहा है, और जो ड्राइव कर रहा है दोस्तों वो अनजान आदमी, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में नौसिखिया बोल देते हैं। तो मान लेता हूँ वो गाड़ी चलाना नहीं जानता है, उसको गाड़ी मिल गई, अब वो चलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी चलाना नहीं आता तो कहीं ना कहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक्सीडेंट करेगा। तो एक्सीडेंट करना, गिर जाना, ये क्या है, एक प्रकार की गलती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना भी बढ़िया हो, गाड़ी आपकी कितनी भी मेंटेन हो, रोड कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आपको चलाना ही नहीं आता तो जाहिर सी बात है गलती तो होना ही है। तो अगर इस तरह के, यानी अगर इंसान क्या है, अनजान है उस चीज़ के बारे में, और उसको हम लोग किसी काम के लिए कर देते कि भैया तुम इसको करो, तो जाहिर सी बात है अगर वो उस चीज़ के बारे में अनजान है तो गलती तो होना ही होना है। तो उस समय जो त्रुटि होती है दोस्तों, उसको हम लोग व्यक्तिगत, पर्सनल या ह्यूमन एरर बोलते हैं। देखिए, ह्यूमन एरर दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिस व्यक्ति से हम काम करवा रहे हैं उसको पहले हम ट्रेनिंग दे दें। ट्रेनिंग का मतलब उसको हम सब सिखा दें। तो जब सिखा देंगे, ट्रेंड हो जाएगा, तो वो फिर गलती नहीं करेगा। यही होता है ना कि जैसे अगर आपको किसी भी विभाग में जॉब मिलती है तो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे 1-2 महीने, साल भर, 6 महीने की जो भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग इसलिए करवाया जाता है क्योंकि वो इंसान उस चीज़ के बारे में अनजान होता है, और उसको मैं अचानक से अगर काम पे लगा दूंगा तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा भाई, वो तो गलती कर देगा ना, उसको पता ही नहीं वो चीज़। तो इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो व्यक्तिगत जो त्रुटि होती है अर्थात ह्यूमन एरर जो होती है दोस्तों, वो जिस व्यक्ति से गलती हो रही है उसको हम ट्रेनिंग अर्थात उसको हम जानकारी देके सुधार सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटि। अब बात आती है दोस्तों यंत्र द्वारा त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे मान लो, ये मैं गाड़ी का एग्जांपल लूँगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, गाड़ी चला रहा है, इंसान कितना भी बढ़िया गाड़ी को चला लेता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर है, हो सकता है क्लच काम नहीं कर रहा है, हो सकता है गियर सही से नहीं लगता है, हो सकता है ब्रेक ना लगे, तो एक्सीडेंट तो होना ही है, फिक्स है फिर। ठीक है, हो सकता है कि गाड़ी के टायर क्या हो, घिस गए हैं, जब घिस जाएंगे तो फिसलेगी ज़रूर। तो अगर मान लीजिए इंसान कितना भी ट्रेंड है गाड़ी चलाने में,
लेकिन अगर गाड़ी के अंदर ही प्रॉब्लम है दोस्तों, तो हम कितना भी ट्रेंड हो जाएं, हमारे अंदर त्रुटियां हो जाएंगी, यानी हम गाड़ी के लिए गिर सकते, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर दोस्तों यंत्र के द्वारा यंत्र में कमी है, तो उस समय अगर कोई गलती होती है तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, अर्थात यंत्र द्वारा त्रुटि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यंत्र द्वारा त्रुटि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों, देखो यंत्र द्वारा जो त्रुटि इसको कैसे दूर किया जाए। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो भी कमियां हैं उनको आप शुद्ध कर दो। टायर गड़बड़ है, टायर नया लगवा दीजिए। ब्रेक काम नहीं कर रहा है, ब्रेक बनवा दीजिए। क्लच नहीं काम कर रहा है, उसको बनवा दीजिए। गियर काम नहीं कर रहा है, उसको बनवाइए। तो उसमें जो भी कमी है उसको आप दूर करवा दीजिए, आपसे गलती होगा ही नहीं। तो ये हुआ दोस्तों यंत्र द्वारा त्रुटि। अब बात आती है दोस्तों वातावरणीय अर्थात पर्यावरणीय त्रुटि क्या होता है, इसको समझ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मान लेते तो वातावरण, पानी बरस दिया, ठीक है, पानी बरस दिया तो रोड पे क्या हुआ, कीचे, मतलब थोड़ा रोड क्या हुआ, फिसलना स्टार्ट कर दी। अब हमारी गाड़ी कितनी भी बढ़िया है, हम कितनी भी बढ़िया गाड़ी चला लेते हों, लेकिन अगर रोड ही ख़राब है, यानी वातावरण की वजह से हमारी गाड़ी ही क्या है, भीग गई है, रोड भीग गई है, तो फिसलन तो होना ही है। और जब फिसलन होगा तो जाहिर सी बात है गिर सकते हैं हम, ठीक है। मान लेता हूँ वातावरण का मतलब जैसे कोहरा है, एग्जाम्पल में कोहरा को समझ लिए। तो कोहरे में क्या होता है कि हम लोग को अक्सर रोडों पर नहीं दिखता है, तो हम लोग निकल पड़ते हैं रोडों पे, तब भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वो जो ये सब प्रॉब्लम है, यानी पानी बरस दिया, जो रोड थी उसमें फिसलन हुआ, हम गिरे, ये वातावरण ही हुआ। कोहरा था, हमें गाड़ी नहीं, मतलब आगे की गाड़ियाँ नहीं दिख रही, एक्सीडेंट हुआ, तो ये भी क्या है दोस्तों, वातावरणीय त्रुटि है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वातावरणीय त्रुटि को अगर दूर करना है तो भैया अगर मौसम गड़बड़ है तो आप निकलो ही मत, सबसे बढ़िया जब मौसम सही हो जाए तब आप निकलिए। तो ये इसका शुद्धिकरण का मेन कारण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों व्यक्तिगत, यंत्र द्वारा और वातावरणीय आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने ये बताया था आपको क्रमबद्ध में कि इसमें कारण फिक्स होता है कि इसी वजह से हो रहा है। जैसे इंसान अगर अनजान है तो फिक्स है कि भैया इंसान अनजान है, गलती करेगा ही करेगा। यंत्र गड़बड़ है, जाहिर सी बात है गलती होनी ही है। मौसम गड़बड़ है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलती होनी है। तो इसमें कारण फिक्स होता है, जबकि यादृच्छिक में क्या होता है, इसमें कारण फिक्स नहीं होता है। तो कुछ ऐसे, यादृच्छिक का मतलब है दोस्तों कुछ ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनका रीज़न ही नहीं पता होता है, उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटि को पता करने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग कई प्रेक्षण करते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका औसत निकालते हैं। तो औसत से पता करते हैं कि वास्तव में इसका मान क्या है। तो यादृच्छिक त्रुटि में दोस्तों औसत से हम लोग पता करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है दोस्तों, इसको हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जबकि जो यादृच्छिक त्रुटि है दोस्तों, इसको हम लोग जड़ से तो नहीं ख़त्म कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत हम लोग कम ज़रूर कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये बातें हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये त्रुटियाँ क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यादृच्छिक त्रुटियों को हम लोग औसत से पता करेंगे। अब चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में यादृच्छिक त्रुटि के बारे में हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों त्रुटियों के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।